किसी के लिए सर दर्द उसकी जॉब होती है और किसी के लिए सर दर्द उसका रिलेशनशिप हो सकता है, पर क्या ये मेडिकली भी सच है? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन अग्रवाल स्वागत करता हूँ डॉक्टर एमडी योर हेल्थ गाइड में। और आज हम जानेंगे कि सर दर्द कितनी तरह का होता है। तो सर दर्द को बेसिकली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी हेडेक जिसका कोई कारण नहीं पता चल पाता है, और दूसरा होता है सेकेंडरी हेडेक जिसमें कोई अंडरलाइंग मेडिकल डिजीज उसका कारण हो सकती है। तो आज हम बेसिकली प्राइमरी हेडेक के बारे में डिटेल से जानकारी शेयर करेंगे। नंबर 1, टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक बेसिकली वो हेडेक होता है जो हमें स्ट्रेस या एंजाइटी के कारण होता है, या फिर कोई पोस्चर हमारा गलत है उसके कारण होता है। इसमें क्या होता है, कैसे पहचाने कि ये टेंशन हेडेक है? तो टेंशन हेडेक में हमें ऐसा फील होता है जैसे किसी ने हमारे सर को स्क्वीज कर दिया हो, या फिर बहुत जैसे किसी ने वजन रख दिया हो ऊपर सर के ऊपर। तो ये यूजुअली दोनों तरफ पूरे सर में होता है, और ये माइल्ड टू मॉडरेट सीवियरिटी का होता है। और टेंशन हेडेक यूजुअली सुबह से लेके बढ़ना शुरू होता है, और जैसे जैसे दिन ढलता है ये बढ़ता चला जाता है, और जब हम रिलैक्स करते हैं, हम रेस्ट करते हैं, तो ये कम भी हो जाता है। दूसरी तरह का हेडेक अगर हम बात करते हैं तो वो है माइग्रेन हेडेक। ये बहुत कॉमन हेडेक है, और माइग्रेन में बेसिकली क्या होता है, यूनिलेटरल, जिसको हम एक साइड का हेडेक कहते हैं। या तो ये राइट साइड हो सकता है या लेफ्ट साइड हो सकता है, पर ऐसा भी देखा गया है कि माइग्रेन दोनों साइड भी हो सकता है। माइग्रेन में यूजुअली थ्रोबिंग या पल्सेटाइल, जैसे कि कोई हथौड़ा मार रहा हो और या पल्स की तरह झप झप, ऐसे हेडेक जो होता है उसको हम माइग्रेन हेडेक की कैटेगरी में डालते हैं। ये यूजुअली एसोसिएटेड होता है कुछ ऐसे साइंस से, लाइक ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाना, या आंखों के आगे कुछ सितारे टिमटिमाना, या फिर हमें उल्टी का मन करना। फिर हम तीसरी तरह की हेडेक के ऊपर आते हैं। तीसरी तरह का जो हेडेक है उसको हम कहते हैं रिबाउंड हेडेक, जो कि तीसरा कॉमन हेडेक है। रिबाउंड हेडेक में बेसिकली ओवर द काउंटर जो पेन किलर्स होती है, जब हम उसको यूज करते रहते हैं ओवर लॉन्ग टर्म, तो जैसे ही उसके हमें विड्रॉल सिम्टम आते हैं तो हेडेक शुरू हो जाता है। ये बहुत कॉमन है, इसलिए जरूरी है कि हम मेडिकेशन बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। फिर हम बात करते हैं एक और प्राइमरी हेडेक की, जो कि इतना कॉमन नहीं है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसके सिम्टम्स, लाइक क्लस्टर हेडेक। इसको क्लस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक क्लस्टर में आता है। हो सकता है आपको डेली सेम टाइम पे सेम वही हेडेक बार बार रिपीट हो रहा है। ये यूजुअली 15 मिनट से लेके 2 घंटे तक चल सकता है। इसमें भी थ्रोबिंग और पल्सेटाइल हेडेक ही होता है, लेकिन इसका ड्यूरेशन काफ़ी शॉर्ट होता है, और बीच में 6-6 महीने, साल भर ये बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम होते हैं यूजुअली होता है कि हमारी आई की रेडनेस हो जाना, या फिर वाटरिंग होना आई से, जिस तरफ हेडेक है उस तरफ की वाटरिंग होना और रेडनेस होना, या फिर कभी कभार नोजिया और वॉमिटिंग का भी इसके साथ एसोसिएशन पाया गया है। फिर हम एक और हेडेक की बात कर लेते हैं, जो है तो सेकेंडरी हेडेक लेकिन बहुत ही कॉमन है, जिसको हम कहते हैं साइनस हेडेक। तो बेसिकली साइनस हेडेक जैसे कि नाम से ही पता है, जब हमारे साइनोसाइटिस या साइनसिस में इन्फेक्शन होता है तो जो ब्लॉकेज हो जाती है साइनसिस में, उसके कारण हमारे इस एरिया में हेडेक होता है। ये जो होता है इसको हम साइनस हेडेक कहते हैं, और इसका ट्रीटमेंट बेसिकली साइनोसाइटिस का ट्रीटमेंट से होता है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में कमेंट भी करें कि जो कोई डाउट हो हम उसका जवाब तुरंत दे सकें, और कोई और टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं हमारे आने वाले सेशंस में, तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।